तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पेपर पर। ऐसे ही प्रश्न आएंगे यदि आप जो है यदि 6, 7, 8 की परीक्षा दे रहे हो, 9th 10th की परीक्षा दे रहे हो या 11th 12th की, इस यानी सभी लोगों को यह वीडियो देखना है, क्योंकि जो भी हमने इसमें सॉल्व कराया अलग तरीके से सॉल्व है और एक एक प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आस पास के, यानी इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा और जो है आपके प्रश्नों की जो है स्पीड भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से देखिए, पेपर है 11th 12th के, लेकिन सबको देखना है इस वीडियो को। तो आइए हम बात करते हैं, एक एक करके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो इसे सबको देखना है, ठीक है ना। अब उच्च माध्यमिक विद्यालय पीजीटी का यह पेपर है, क्योंकि कई प्रश्न इसमें ऐसे हैं आप देखे होंगे जो रिपीट हुए हैं, यानी 9th 10th वाले में भी है। तो इस तरीके से आपको जो है सभी को देखना है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल 80 प्रश्न है। आप जो है यदि सॉल्व कर रहे हो तो आप उत्तर दें और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 13 स्वर और 38 व्यंजन कुल 51, 12 स्वर और 34 व्यंजन कुल 46, 56, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है जो आयोग से जो उत्तर मिला है उसमें 51 है, ठीक है ना। लेकिन यह उत्तर जो है गलत है, क्योंकि एक बात जान लीजिए आप लोग कि उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा ने जो वैदिक ध्वनियां मानी है वो 52 है, ठीक है ना, 52 है। यानी यहाँ पर जो है 38 की जगह 39 व्यंजन है। ये हरदेव बाहरी जो है, इसको याद रखिएगा कि 14 स्वर मानते हैं। इतनी चीज याद रखेंगे, सब लोग को याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुसरो की रचना, ठीक है ना, खालिक बारी वस्तुतः है। खुसरो की रचना खालिक बारी क्या है? पहेलियों का संकलन है। ये कह मुकरियों होता है, मुकरियों का संकलन है। मनोरंजन परक रचना है या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 42 का जो उत्तर है यह जो है, बताइए आप लोग। 42 का उत्तर जो है आयोग ने दिया है ई। तो देखिए, वास्तव में ई सही है। यह जो है अरबी, फारसी, ठीक है ना, एवं हिंदी का पद्यमय पर्याय कोश है। खलीक बारी, जो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लीजिए। जो आता है कि 1253 से 1325 इनकी समय सीमा है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि। इधर देखिए, खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल, ये इनकी किताबें हैं। मुकरिया और पहेलिया में उक्त वैचित्र जो है आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज आप याद रखिएगा, सबके लिए समान है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 43। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम, ठीक है ना, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? देखिए, इसका जो क्रम है इस तरीके से है। सबसे पहले जो है संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत। और संस्कृत इसलिए है क्योंकि अब देखिए, संस्कृत कहने से अर्थ ये है कि संस्कृत के पहले जो है आप यहां से अगर शुरू करेंगे तो इसमें वैदिक, ठीक है ना, और ये लौकिक, ऐसे जानिए। वैदिक हो गया, लौकिक हो गया, और इसके बाद वैदिक लौकिक हो गया इधर। और यहाँ आप जो है इसको जो है इस तरीके से देखिए कि वैदिक और लौकिक हो गया। और लौकिक से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, लौकिक को ही संस्कृत कहा जाता है। जिसे वाल्मीकि रामायण से संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है, लौकिक को ही संस्कृत कहा जाता है। इसके बाद जो है मामला आता है, इसके बाद जो है पाली, इसके बाद जो आएगा प्राकृत, फिर आएगा अपभ्रंश, फिर अवहट। इसके बाद कुछ जो है जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है पुरानी हिंदी की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर अपनी हिंदी आ जाएगी। इस तरीके से आप देख से प्राकृत से पूर्व क्या होगा? पाली होगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग। पश्चिमी हिंदी की बोलियों पर हमने 9th 10th में कल बताया था। आप उस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें जो है पश्चिमी हिंदी में दो भाग कल बताए थे कि आकार बहुला
ठीक है ना। और देखिए इसमें पश्चिमी हिंदी में, अब यहाँ देखिए कि करके मिलाते हैं कन्नौजी और अवधी, चूंकि अवधी यहाँ पूर्वी हिंदी हो गई, ये गलत हो गया। खड़ी बोली बुंदेली यही सही है। ब्रज के साथ बघेली, बघेली अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तो पूर्वी हिंदी हो गया, तो ये कहने का बी सही इसमें, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थान, कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का समूह जो हिंदी है। खड़ी बोली के लिए अगला प्रश्न है 45वां। सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए? इसमें जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या कौरवी? इसका उत्तर जो है जनपदीय हिंदुस्तानी है, कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। 46वां में देखते हैं, 46वां क्या है? ये भी बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी, अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ये बहुत ही प्रसिद्ध है, काका कालेलकर का, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, काका कालेलकर। चलिए 47वां, कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? 47, तो 47 का देखिए, इसमें जो है सबसे ज्यादा देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, या देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, या देवनागरी ब्राह्मी लिपि? ये सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि से जो देवनागरी का विकास हुआ है। अब देखिए इसमें यहाँ हमने लिखा है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहां से इस, ये जो हम इधर लिखे ना, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि और लिपि, इससे लिपि का विकास। देखिए ब्राह्मी का विकास कैसे आप है, ब्राह्मी के की उत्तरी शाखा से, ये क्रम भी पूछता है, आप इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है इसको। उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि चौथी पांचवी में, इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि छठवीं में, सिद्ध मातृका तो कोई कुटिल, और इसके बाद देवनागरी 9वीं में, और शारदा, इसके 2 भाग। दक्षिण वाली तेलुगु हो गई, तो आप इसको याद रखिएगा ये दोनों में। कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है ना, आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव। बीजी खेर जो राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था 1955 में, 7 जून 1955 में, उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। यह प्रश्न जो है बीजी खेर वाला जो है आया है कक्षा 9वीं और 10वीं में। तो नरेंद्र देव के बारे में आप यह जान लीजिए कि जो लिपि सुधार समिति जो है, इन्होंने 12 खड़ी, ठीक है ना, इसमें याद रखिएगा 12 खड़ी, इसके बाद जो मात्रा व्यवस्था कुछ बात की थी, कुछ अनुस्वार पे इन्होंने अपने, और अनुनासिक के संबंधी महत्वपूर्ण जो है इन्होंने अपनी बात रखी थी नरेंद्र देव ने। चलिए 49वां, यह जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो एक बात जान लीजिए कि इसमें जो है विकल्प जो दोनों गलत है, ठीक है ना, दोनों गलत है, क्योंकि गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से नहीं आती है, ये दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न जो है 50वां, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। एक जो है यानी स्थापना अ है और ब उस पे नहीं, उसमें दूसरा कथन है 19वीं शताब्दी का नवजागरण, ठीक है ना, भक्तिकालीन नवजागरण लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। ये देखिए दूसरा इसका ऑप्शन है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका इसमें एक बात जान लीजिए कि इसमें जो है 50वें में ये तो सही है पूरी तरह से सॉरी, ये सही है। ऐतिहासिक अंतर्वस्तु अलग अलग है, क्योंकि भक्तिकालीन की ऐतिहासिकता अलग थी और यहाँ जो है लोक जागरण का अलग था, ये दूसरा सही है इसका। चलिए 51वां बात करते हैं। अब देखिए इसमें जो है निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित किए, तो नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए सॉरी, इसमें जो है इसका जो है उत्तर ई है, इसमें कोई भी सही नहीं है, एक बार जान लीजिए। इसकी बढ़ते हैं 52वां की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की नहीं है ये ध्यान मंजरी, कुंडलीय राम ध्यान मंजरी, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नहीं है दिया है, लेकिन ये तीनों रचनाएं अग्रदास की है, इस कारण जो है ई सही है। हम बार बार कल कह रहे थे आपसे कि ये दोनों विकल्प आपको देखने हैं। चलिए 53वां बात करते हैं कि काव्य पंक्तियां हैं और रचना काल है। 53 में जो है आप देख सकते हैं कि पंडित सल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत जाने, ये यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है सरप्पा की रचना है। 12 बरस के कुकर जी, 13 बरस, ये तो बहुत फेमस है जगनिक का। बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, यह जो है विद्यापति का है। और जाति ओछा पाती है जन्म हमारा, ये जो है अपना रैदास का। तो इस तरीके से 2 3 4 5 यानी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। अब इसमें देखिए इसका जो है, इसमें एक बात याद रखिए कि कुकुरमुत्ता, ठीक है ना, ये भी सही। कुकुरमुत्ता 1941 में लिखते हैं, ये 1941 में। इसके बाद जो है आंगन के पार द्वार जो है ये 1961 में लिखते हैं। ये किसका? अज्ञेय का, ये निराला की कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में, मुक्तिबोध जो है उनकी मृत्यु के बाद। और विष्णु प्रिया जो है ये 1957 में, गुप्त जी की कविता। चलिए तो इस तरीके से जो है आप जो है 54 में देख सकते हैं कौन सा सही है। चलिए बात करते हैं 55 भी स्थापना है और उसका विचार भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। 55 देखिए, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना, यानी दोनों सही है। उन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56 में जो है एक देखिए समाज सुधार तो था ही, जान लीजिए। गीत काव्य की प्रचुरता यहाँ कम मिलती है, स्वच्छंदतावाद तो इसके बाद मिलता है, तीव्रतात्मकता ये तो है ही, यानी समाज सुधार यानी 1 और 4 जो है आपके यहाँ सही है। द्विवेदी युग के बारे में अब तो है ही, द्विवेदी की शुरुआत जो है जैसे 1903 में जो है अगर देखा जाए तो सरस्वती जब प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका, इसका प्रकाशन जो है मिलता है इनके जिम्मे, द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के जिम्मे मिलता है 3 से 1920 तक, 20 के कहीं कहीं 18 है। तो तब तक जो है सरस्वती के माध्यम से बहुत सारी रचनाएं हमारे सामने आती हैं और काफी प्रयास होता है। और सबसे बड़ी बात ही खड़ी बोली और ब्रज का जो दुविधा वो खत्म होता है। चलिए आगे 57 बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा सही है, किस पे? 57 पे ब्रज, देखिए विकल्प भी आपके सामने है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन, ये तो शुक्ल जी का एकदम बिल्कुल सही है उत्तर आपका, इसमें ये पहला सही है। और इसके बाद नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं मिलते, ये तो गलत है। ये तो दोनों एक ही में, नाथ और पंथ को जो है ना मिलाएंगे आप तो जिसे 84 सिद्ध में नाथ और 9 नाथ में ना, वो आप देखिएगा ना कि ये इनमें भी है उसमें भी है, दोनों में भी है लोग। अब इसके अलावा जो है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी सही नहीं, पहला और तीसरा सही है। संख्या 58 इसमें रचनाएं दिया गया है और आपके सामने विकल्प है। देखिए प्राकृत प्रकाश, ठीक है ना, प्राकृत प्रकाश है, श्रावकाचार्य प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध है। एक बात आप याद रखिएगा, प्राकृत प्रकाश जो है देखिए श्रावकाचार्य तो देवसेन की किताब होगी पहली बात, मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि हो गई, कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोम प्रभ सूरी की हो गई, प्राकृत प्रकाश जो है बरुचि की। हेमचंद्र की जो किताब है वह किताब उसका नाम है प्राकृत व्याकरण, ठीक है ना, इस कारण इसमें कंफ्यूजन नहीं, प्राकृत व्याकरण शब्दानुशासन भी है व्याकरण में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, ई होगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ। यह कथन शुक्ल जी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ठीक है ना, का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो क्रम में ये 9th और 10th में भी लगभग जो है यहीं से एक प्रश्न था, इसमें दिया गया है मानस का हंस, पीढ़ियां, खंजन नयन, सुहाग के नूपुर, 4 दिया गया है। 4 में जो है
क्या है प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसके सही क्रम देखिए 72 में मानस का हंस आता है 1972 में, जिसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है तुलसीदास, ठीक है ना, तुलसी यहाँ आते हैं। पीढ़ियां, ठीक है ना, पीढ़ियां जो है ये जो है 1885 में करवट का दूसरा भाग, 90 में जो पीढ़ियां उपन्यास छपता है। खंजर नयन 81 में, खंजर नयन में सूरदास का वर्णन है। सुहाग के नुपुर जो है 1996 में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से 60वां का उत्तर आपको जो है क्या मिलता है, 4132। इसके अतिरिक्त इनके इसमें यहां से प्रश्न चूंकि आया था, अब देखिए ये महाकाल को याद रखेंगे, पहला उपन्यास 47 में अकाल पे छपता है। बूंद, जो महत्वपूर्ण उपन्यास और है इनके, बूंद और समुद्र 1956 में, अमृत और विष जो है 66 में, नाचे बहुत, ये इतने उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है अमृतलाल नागर के। अब आया ये सगुण भक्ति पर है 61वां प्रश्न। कथन जो है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, समर्पण जो है सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो अब देखिए एक तो खाली एकमात्र अद्वैतवाद थोड़े है भक्ति आंदोलन में। दूसरी बात यह है कि सगुण भक्ति का मूल जो है समर्पण की अपेक्षा यहाँ अवतारवाद, तो ये दोनों गलत है, ठीक है ना। अद्वैतवाद ही केवल वहां नहीं है, ये भक्ति आंदोलन में आपको जो है मिलेगा। अद्वैत के अलावा आप जो है जैसे विशिष्टाद्वैत मिलेगा, इसके अलावा जो है आप देखिएगा वहां जो है अष्टशाप के जितने भी कवि हैं वहां पढ़िए, तो वहां भी केवल आपको अद्वैतवाद ही नहीं मिलेगा। अब आप बात करते हैं 62 पर। पहली ताव न अनुहरई गोरी मुह कमलस अदिटी पुनि उन्नमयी पड़ी पहली चंदस। अब देखिए यहाँ जो है ये 62 का जो है ये कथन जो है हेमचंद्र जो है, हेमचंद्र से 2-3 प्रश्न यहाँ भी है और 9th 10th में भी है। चलिए अब यहाँ देखिए ये जो है अच्छा प्रश्न है 63 अच्छा इसलिए कि देखिए इसमें जो है स्वयंभू का रामायण, ठीक है ना, को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना। यहां यदि आप थोड़ा सतर्क नहीं होंगे तो सीधे इसको राम कुमार वर्मा मान सकते हैं, लेकिन ये उसका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत जो है संधिकाल कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। और दूसरी बात यह कि 693 से शुरुआत करते हैं, तो ये इसको याद रखिएगा। 64 पे आते हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक चमादानी का ऐसा दावा कर रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं। शुक्ल का कथन ये घनानंद के बारे में है। पंत जी ने समाजवाद के प्रति, ठीक है ना, समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में किसने ये बातें कही हैं? यह बात जो है किसकी है? 65 की बात जो है रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है ना। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 66वें प्रश्न की ओर। सॉरी, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। 66 ये जो है किसका कथन है? नेमिचंद्र जैन, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह बच्चन सिंह का कथन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी दे सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 67 जो है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद कुंवर नारायण की जो रचना है वह है कौन सी? आत्मजयी। यह प्रश्न जो है 11th NCERT से है। अब देखिए आत्मजयी का प्रकाशन 1965 में होता है। 56 में उनकी
उनका संग्रह चक्रव्यूह, संशय की एक रात नरेश मेहता की, जिसने जो है महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व पर आधारित है। इसके अलावा कुंवर नारायण ने तीसरे सप्तक में इनकी कविताएं हैं, परिवेश, हम तुम, इन दिनों, कविता के बहाने। इन कविता संग्रह को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में आपको मिलेंगे। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम 68। ये देखिए, इसके में जो है आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण नवीन और भगवत चरण वर्मा। आप यहाँ रोक कर देख सकते हैं कि चतुर्वेदी जी का जन्म जो है 1889 से 1968 तक, इनका 1895 से 1963, 1897 से 1960, 1903 से 1981। रोक कर वीडियो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नई कहानी से अगला प्रश्न है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह कथन किस लेखक का है? 69। तो यह कथन जो है याद रखिएगा कि यह कथन नई कहानी के संदर्भ में किसका है? यह कथन जो है कमलेश्वर का है और यह प्रश्न भी जो है नेट में आया हुआ है 70। अब केशव दास के बारे में शुक्ल जी ने क्या कही है, हम पहले दिन बताए थे शुक्ल के इतिहास को पढ़ना है। 70 का जो है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है उन्हें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेते हैं और पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते हैं, ये भी सही है। और अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज, ये गलत है, यानी 1, 2 और 3 अर्थात आपका विकल्प ए सही है। चलिए 71वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ये भी बीपीएससी के द्वारा ये इसका उत्तर जो है गलत आया है। गलत नहीं, इसका उत्तर सही है, ठीक है ना। अभी बता रहे हैं क्यों, क्योंकि कई लोगों ने हो सकता है इसका उत्तर गलत दिया होगा। देखिए, काल विभाजन नामकरण करते ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो है देखिए, इसमें इसका उत्तर तो सीधी दरअसल जो ग्रियर्सन का जो है इसका उत्तर शुक्ल होगा। ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है उसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रियर्सन ने जो है अपने काल विभाजन में इस तरीके से दिया है। देखिए, ये इन्होंने जो है चारण काल नाम दिया 700 से 1300 तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, इसके बाद जायसी की प्रेम कविता, ये कृष्ण ब्रज का कृष्ण संप्रदाय की बात करते हैं, काव्य नहीं, कृष्ण संप्रदाय। फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिका और तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरीके से 11 भागों में ये विभाजित करते हैं, आप उसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, हमें लग रहा है कि सबको पता भी होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा था? बिहारी के बारे में, बिल्कुल। चलिए अब ये आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सजल नयन तन पुलक निज, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 73। देव पहचानी परे दंड जिम धरनी तल दशा न जाई बखानी। तो 73 का उत्तर जो है क्या है? ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 जो है भ्रमर गीत सार से है। जीव मुह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान प्यारी पीको। ये भी नेट 2 जून 2019 का प्रश्न है कि इसमें है जो है कि पंक्ति में भाव कौन सा है? ये करुणा भाव, क्रोध, प्रेम, एक से अधिक। ये देखिए शुक्ल जी ने इसमें असूया भाव जो है व्यंजित किया है, आप याद रखिएगा। ये नेट का क्वेश्चन है, तो नेट को भी आप सॉल्व करना है, नेट के जितने पेपर हैं। एक प्रश्न यहाँ से जो है
100% यहाँ से आएगा। इस कमायनी के सर्गों के क्रम पे देख लीजिए, यह क्रम है। अब ये क्रम को इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। चिंता, आशा और श्रद्धा ने काम करके वासना से लज्जित होकर अच्छे कर्म किए। तब ईर्ष्या ने ईड़ा से सपने में संघर्ष किया और वेदों के दर्शन किए करके रहस्य खोले आनंद के। कुल 15 सर्ग हैं। इस सर्ग को तो आप पूरी तरह से याद कर लेना है, एक बात जान लीजिए। यहां से एक प्रश्न निश्चित है, कोई भी परीक्षा दीजिए। चलिए बात करते हैं 76। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्यिक है, वहां उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक है। ये किसका कथन है? ये देखिए बीपीएससी ने गलत उत्तर दिया है, नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, इसको याद रखिएगा। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम उल्लेखिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, भारत इतिहास और संस्कृति, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे मुक्तिबोध की। और ये किताबें जो दी गई है ना, ये इस किताबों को भी आपको याद रखना, मुक्तिबोध की किताबों को। चलिए बात करते हैं भारतेंदु जी पर कि भारतेंदु जी की के जो नाटक हैं और नाट्य रूप को देखिए कौन कौन से हैं। जिसे इसमें 4 दिया गया है। भारत दुर्दशा, ठीक है ना, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोचनम, अंधेर नगरी। तो इसमें जो है भारत दुर्दशा तो जो है नाट्य रासक या लास्य रूपक, देखिए नाट्य रासक दोनों अलग अलग है, ये हो गया। श्री चंद्रावली जो है नाटिका है, ठीक है ना, जिसमें एक क्वेश्चन और आता है जिसमें जो है यमुना का वर्णन आता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो अंधेर नगरी प्रहसन है। और ये क्या है? विशस्य विस्मोचनम जो भाण है, ये 1880 डेट। आप इनको तो पूरा याद ही करना है। 80 में, 76 में चंद्रावली और जो है 76 में हो गया, और 81 अंधेर नगरी। कुल 17 जो है पूरे अधूरे नाटक इनके मिलते हैं। इसके अलावा देखिए वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, इसमें विसंगत की आपको मिलेगी 73 वाला। प्रेम जोगनी जो है 75 में। काशी के धर्मावलंबन का वर्णन मिलेगा। नील देवी और सती प्रताप जो है, जिसे नील देवी गीत रूपक है, ये हो गए इनके नाटक। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम में कीजिए। तो जन्म वर्ष देख लीजिए, हमने यहाँ नोट कर दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है, ये देखिए 1844 से 1914। ये जो है हरिश्चंद्र की तरह सबको पता है, 1850 से 85। प्रेमगंज जो है 1855 से 1878 और ये 1867 से 1925। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ ये तो आपको पूरा बाई हार्ट होना चाहिए, तो सही क्रम लगाना है। और इसमें जो है 80 पे हम आ जाते हैं। आपके सामने विकल्प इस प्रकार है। अब देखिए मैला आंचल, मैला आंचल जैसे एक अगर देखा जाए, देखिए अगर आपको कोई भी हो, जैसे गोदान जो है अमरपाल सिंह, ऐसे भी करते हैं। जो आपको इसमें पात्र आ रहे हैं उसको पहले कर लीजिए। इसे नदी के द्वीप जो है, ये हो गए भुवन सिंह, आपको 2 मिल गया। इसके अलावा जो है बचे 2। अब 2 में जो है आप जो है देख सकते हैं कि मैला आंचल बच गया और एक बच गया आपके पास झूठा सच। तो मैला आंचल में आते हैं कौन? हरगौरी सिंह, ठीक है ना, और झूठा सच में प्राणनाथ। कुल मिलाकर देख सकते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये हो गया। चलिए 81। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल भी दिया है। शुक्ल जी का जो है वीर गाथा काल नाम है, ठीक है ना, वीर गाथा काल। अब देखिए 82 में आइए। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाई, सोई मुँह धन संचते सो उबरे जे खाए। ये जो है कबीर की का दोहा है, तो यहाँ कबीर नहीं है, इसलिए ई सही है। चलिए 83 में आइए। ये भी टीजीटी में आया हुआ है 9th और 10th में। अभी इसी में फर्स्ट वाले में 26 को एग्जाम हुआ था। उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? विश्वनाथ प्रसाद काल, हमने बताया था आपको कि इन्होंने जो है श्रृंगार काल कहा है। रीति काल डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं और अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु विनोद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 84 में आइए।
आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, अपने कमेंट भी कीजिए कि आपको किस शीर्षक पे ज्यादा जरूरत है। चलिए, फीकी पे निकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जियो विवाह की गार। यह जो है किसकी बहुत प्रसिद्ध लाइन है, किसकी, यह जो है बृंद की, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेड़ तोड़ दी किस एकांकी काव्य की रचना है? मेड़ तोड़ दी यह जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, याद रखिएगा। कल हमने आपसे बात किया था कौमुदी महोत्सव और राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, इसको भी याद रखिएगा। बादल पहली जो है एकांकी जो है 1930 में ये छत्तीसगढ़ में आया था और कई जगह आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 86 जो है रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। साक्षात्कार कौन सा है रामदरस मिश्र का? तो इसमें जो है याद रखेंगे अंतरंग है, ठीक है। इनका साक्षात्कार कहना ना होगा जो है ये नामोर सिंह का साक्षात्कार है। नामोर सिंह की लड़की जो है समीक्षा ठाकुर जो है इसको संपादन किया समीक्षा ठाकुर। नामोर सिंह का गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र का है। तो अंतरंग जो है इनका है। चलिए 87 की बात करते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े, ये एनसीईआरटी से है, ठीक है ना। चलिए ये इसमें जो कई लोग जो ना पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि पड़ गई कोट इधर घुसी, और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चन जी को लेकर और सोहनलाल द्विवेदी को लेकर। तो आप याद रखिएगा ये सोहनलाल द्विवेदी तुम्हें नमन करने से उद्धृत है। मनु भंडारी 88वां मनु भंडारी का संग्रह नहीं है, मैं हार गई फेमस है। ये भी जो है ये अगर मनु भंडारी देखा जाए तो ये भी एनसीईआरटी में भी है। यह प्रश्न मनु भंडारी को पढ़ना एनसीईआरटी में है। देखिए 88। अब इसमें जो है यही से जो है लंदन की एक रात जो है ना निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी और सज्जाद जहीर की भी किताब है। 89 उसने नारियल को कस कर एक गाली दी, ठीक है ना, और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। मवाली के विषय में किस लेखक का कथन है? 89 बताइए। बिल्कुल मवाली जो है मोहन राकेश की कहानी थी, ये उसी से लिया गया है। 90 बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न 90। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना कौन सी है? रेशमी टाई, सुंदर कली, बैठे ठाले। इसमें कोई नहीं, यानी ये ई सही है। रेशमी टाई वही राम कुमार वर्मा की जो 5 एकांकी है, इसमें याद रखिए रेशमी टाई में 90 का हो गया। इसके बाद बात करते हैं 91 प्रश्न संख्या 91। देखिए आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। कल से हम लोग जो है लाइव आएंगे, तो लाइव में हमें उम्मीद है कि जो है काफी जो है आप अधिक से अधिक लोगों तक जुड़े। अगर अभी तक आप जो है जुड़े हैं और सब्सक्राइब तो कर ही ले। चलिए बात करते हैं चिंतामणि से। यह प्रश्न है, ये बहुत ही जरूरी है, इसमें हम कई प्रश्न जोड़े हैं। देखिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। 91 अनुभूत के द्वंद्व ही से प्राणों के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति भरने के लिए जगह यह चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक अंश है? तो 91 का तो पहले आप आंसर जान लीजिए। इसमें जो है भाव एवं मनोविकार का। देखिए शुक्ल जी ने जो चिंतामणि लिखी है इसका संपादन जो है 4 बार हुआ। एक तो 39 में 1939 में चिंतामणि, यानी चिंतामणि जो है चिंतामणि भाग 1, ठीक है ना, भाग 1 जो है का संपादन खुद शुक्ल जी करते हैं। और 17 निबंध सबसे महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण निबंध जो है निबंध इसी में संकलित है। कौन कौन है आप एक नजर देख लीजिए इसमें कौन कौन से निबंध है। एक में एक नजर ऐसे देख लीजिए कम से कम। देखिए भाव या मनोविकार संबंधी निबंध हो गए, उत्साह हो गया,
श्रद्धा और भक्ति हो गया, करुणा हो गया, लज्जा और ग्लानि हो गई, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है देख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इसके अतिरिक्त साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और रसात्मक, ये कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण जो है चिंतामणि भाग 1 है। दूसरा जो है इसको याद रखिएगा कि चिंतामणि भाग 2 जो है, चिंतामणि भाग 2 जो है 1945 में, ठीक है ना, 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक हैं, ठीक है ना। इसमें 3 निबंध मुख्य है, एक तो काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद 2, और एक काव्य में प्रकृति ऋषि करके 3 है। इसके बाद जो है तीसरा जो है 1983 में इसका संपादन करते हैं नामवर सिंह, तीसरे का, ठीक है ना, तीसरे का नामवर सिंह 83 में। चौथा जो है जो पूछा गया है, जीडीसी में पूछा गया था 2002 में चौथे का जो है कुसुम चतुर्वेदी, ठीक है ना, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, 2 लोग चौथे का संपादन करते हैं, जिसमें याद रखिएगा कि इसमें ये देखिए लिखे 1902 से लेकर 39 तक के कुल 47 निबंध हैं। तो ये पूरा चिंतामणि जो चारों है, 1-2 बार इसको सुन के नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। 92, अब देखिए अंधेर नगरी से है। नारायण दास ने मुझे से कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सेरी खाजा। ये जो है नारायण दास कोतवाल, ये महंत जी का कथन है। अभी हम बता ही रहे थे कि 1881 में जो है ये इसकी रचना किए थे, और जितने कम समय में किए अभी तक का इतिहास है। चलिए ये देखिए, पर्दा उठने और अंधेरे में सुनाई देता समूहेश्वर धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है, किसमें है, लहरों के राजहंस में, वहां भी प्रश्न था। ये 1963 में ऐतिहासिक है। अलका इसकी पात्र, इसको याद रखिएगा। अब आइए 94 बात करते हैं। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। देखिए, दोपहर का भोजन, पहले ही उत्तर आ गया, ये अमरकांत की कहानी है, ठीक है ना। अमरकांत जिनका उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है इन्हीं हथियारों से। इसके अलावा जिंदगी और जोक कहानी बहुत प्रसिद्ध है अमरकांत। 95 गंगा के पार झूसी के खंडहर और आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। भी तो आश्चर्य की बात अतीत के चलचित्र से है। ये महादेव वर्मा का ये घीसा, ठीक है ना, घीसा का कथन है 1941, कम से कम याद रखिएगा। इसकी रचना 11 इसमें है, यानी रेखाचित संस्मरणात्मक। इसमें 8 जो है दलित विमर्श से संबंध में है, ये इसको भी याद रखेंगे। आइए, आषाढ़ का 1 दिन से है, आषाढ़ का पहला दिन, और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूं। यह आषाढ़ के 1 दिन में किसका कथन है, 96 का कथन जो है, यह कथन मल्लिका का कथन है, ठीक है ना। और ये इसमें जो है इनमें से किसी का नहीं। आषाढ़ के 1 दिन 1958 में, जैसे कालिदास और विलोम पात अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है। चलिए आप बात करते हैं नई समीक्षा नए संदर्भ, ये आलोचना से प्रश्न है। यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक जो है डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, ठीक है ना। देखिए, कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण का नाम क्या था, इनके हिंदी व्याकरण का नाम ही था हिंदी व्याकरण, पुस्तक का नाम, यानी इसमें कोई भी नहीं है, ये सही है। 99 में देखिए भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, देखिए हमने यहाँ कर ही दिया कि इनकी भाषा विज्ञान जो है ये है, ये किताब है भोलानाथ तिवारी की किताब जो है भाषा विज्ञान, आप देख सकते हैं, ये यह किताब है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 100 हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, एक ये हो गया, एक जो है ड, ये वाला, और इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी को जो है द्विगुण भी बोलते हैं, ठीक है ना ये। चलिए, इसके अलावा आइए 101 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तद्धित प्रत्यय होता क्या है? देखिए, तद्धित प्रत्यय है कि जो धातु के अलावा यानी क्रिया के अलावा और सबके साथ जुड़ जाए। सबके साथ का अर्थ यह है कि वह जो है संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, जुड़ने के लिए सर्वनाम के साथ, या विशेषण यानी क्रिया के अलावा। अब देखिए, सबके साथ जुड़े, तो इसमें जो है आप याद रखिएगा कि 101 का जो है ये, अब ये देखिए यहां पर जो है खटिया, खाट प्लस इया, खटिया, गायक, ये नहीं है गाना, ये तो हो ही नहीं सकता, गाना तो मान ली क्रिया हो गया, वो हो गया धातु। देखिए इसमें ए सही है। चलिए, अब यहाँ देखिए 102 वाला प्रश्न भी ठीक है, अच्छा है कि ये भी जो एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे दोनों, ये जितने ग्रामर के प्रश्न है ना, एनसीईआरटी जो 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटी थी ग्रामर वाली, वहां से। अब संकर शब्द का चयन कीजिए, भी वहीं से है। अब इसे संकर शब्द कहीं है ही नहीं, संकर शब्द दो जुड़ेगा, यानी दो भाषाओं के शब्द जब जुड़ते हैं तब तो संकर होता है। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी और टिकट हो, रेल और टिकट जो है यहाँ क्या हो गया, ये अंग्रेजी शब्द हो गए, ठीक है ना, और गाड़ी और घर जो है हिंदी, यानी दोनों अलग अलग भाषाएं तब जो है संकर। अब नमस्ते का संधि विच्छेद, यहाँ देखिए नमस्ते, ये नहीं, गलत है, ये सीधी सी बात है। यहाँ जो होता इसका ई सही है, इसका होता है नमः धन ते, नमस्ते। चलिए, चयन शब्द में किस संधि की योजना है, ये तो आप याद रखिएगा, अयादि संधि। अयादि संधि को याद करना है तो ऐसे चयन नायक इस तरीके से शब्द याद कर लीजिए। अयादि संधि जो है 105 त्रिलोचन में किस समास की योजना है? त्रिलोचन, त्रिलोचन में, त्रिलोचन अर्थात क्या है, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। तो शिव जो है बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जहां अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद की जो है अन्य पद प्रधान होते हैं। अब एक बात जानिए, ये तो इसमें कहीं है ही नहीं बहुब्रीहि, तो ये इसमें इसका उत्तर सी होगा। लेकिन अगर त्रिलोचन का संधि दिया होता कि तीन लोचन, त्रिलोचन मीन्स 3 लोचन, अगर इस तरीके से रहता है तो आप वहां पर जो है द्विगु समास उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि सीधे त्रिलोचन में किस समास की योजना, तो आप बहुब्रीहि लगाएंगे। चलिए, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें देखिए पदबंध होता ये है ना, पदबंध, इस व्याकरण पर हम कई वीडियो बनाए हैं। पदबंध मीन्स पदों का विस्तार, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ये नाउन है, नाउन का विस्तार, मान लीजिए प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का विस्तार, ये मान लीजिए विशेषण है तो विशेषण का विस्तार, ये मान लीजिए क्रिया तो क्रिया के, यानी ये विस्तार है पदबंध, ये ठीक है ना। जैसे देखिए, अब यहाँ जो है संख्या में बस 11 बच्चे, यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ जो है, यहाँ अगर देखा जाए ऐसे करके, ये जो है जैसे यहाँ बच्चे हो गए, यहाँ संज्ञा हो गया, ठीक है ना। अब संज्ञा की विशेषता देखिए, विशेषता इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात, संख्या में विशेषण का विस्तार, यानी ये विशेषण पदबंध है। चलिए, 107 तो रिपीट हुआ है, यही प्रश्न जो है 9th और 10th में भी आया था, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए हिंदी का शुद्ध जो है वर्तनी जो है क्या होगी, ये होगी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना ये। चलिए 108 का देख लेते हैं। सेना का पर्यायवाची है शब्द है, ये 109 में आते हैं आसन। ये भी प्रश्न 9th में, आसन का अर्थ भोजन है, तो आसन का अर्थ क्या होगा? आसन का अर्थ फेंकना या चलाना, बाणा फेंकना चलाना, ये में यहाँ गलत है। चलिए 110 में आ जाते हैं। कौन सा भाववाचक वाक्य है? भाववाचक भाववाची जो है देखिए, दूध पिला रही है,
अब इसमें भाव देखना है, देखिए तेज नहीं दौड़ा जाता, सफाई करेगा एक से अधिक, ये है दौड़ा जाता, खाया जाता। 11 शुद्ध होगा, आज रविवार का दिन है, रविवार है, गलत है। सोनी मोनी ऋतु, ये गलत है। वह घोड़ा को दौड़ने दौड़ा, ये भी गलत है। ये यानी कुल मिला के ये सही है। 12वां देखिए, संयुक्त वाक्य का चयन। संयुक्त वाक्य में आप याद रखिएगा कि यदि और है बीच में जुड़ता है दो तो और दिख गया, बाल खत्म, यही सही है। क्रिया का प्रयोग हुआ है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है आप देख सकते हैं। अब देखो, अब क्रिया पे जाते, इंसर छोड़िए, यहाँ आ जाओ, जाता है, खड़ा था, एक से अधिक, ये है ही नहीं, ये नहीं। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें दो है, एक आना क्रिया है और जाना क्रिया है। यहाँ केवल जाना क्रिया है, ये तो सहायक क्रिया है, ये खड़ा, यानी कुल मिला के ये जो है इसमें है। चलिए, थाली का बैगन, मुहावरा, ये तो कह रहा है स्थिर विचार वाला, कैसे इधर उधर लुढ़कता रहता है। ये 15 जो है ना, याद रखिएगा कि 115 लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता। ये अब इसमें जो है लोकोक्ति में परिवर्तन की का कोई औचित्य ही नहीं। यह परिवर्तन न होने की बात जो है अव्यय में होता है, ठीक है ना, अव्यय में। अव्यय संज्ञा सर्वनाम लिंग का जो है क्रिया पर असर नहीं पड़ता तो अव्यय माना जाता। चलिए, 116 जो है, रा किस विभक्ति कारक का चिन्ह रा, ठीक है ना। ये देखिए, कर्म करण अपदान गलत है। का के की रा रे री किसका है, संबंध कारक का। चलिए, संबंध अगर देखा जाए तो कारक नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि संबंध कारक जो होता है जिसे दो संज्ञा के बीच में रिलेशन बताता है। पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है। अब देखिए, परिभाषावादी तो कहीं है ही नहीं, ये तो भाई सीधी सी बात है, ये तो दोनों है। अब ये प्रश्न कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी, ये भी 9-10 में कल इसकी चर्चा किए थे, 20 सही होगा इसका। अब 19वां 119 का, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। ये किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का। बाल बोधनी जो है भारतेंदु जी की पत्रिका। चलिए, और अंतिम प्रश्न जो हिंदी का की महाप्राणीकरण संधि कौन सी है। अब इसमें कभी, देखिए होता ये है ना कि जैसे कबही जबही कबही, ये कभी। अब इसमें देखिए, इसको जो है थोड़ा समझने के लिए एक चीज आप यहाँ देख लीजिए। अब ये अंतिम प्रश्न है तो थोड़ा सा यहाँ जो है आप 5 मिनट टाइम दीजिए। देखिए, इसमें एक चीज याद रखिए कि महाप्राण जो होते हैं क्या होते हैं, 24 का अर्थ है दूसरा और चौथा, ठीक है ना। यानी ये दूसरा हो गया और चौथा हो गया। अल्प प्राण क्या है, 135 याद रखेंगे। यहां से तो एक प्रश्न तो 100% है, आप जान लीजिए। तीनों में है तो एक एक प्रश्न मान के चलिए। 135 जो है अल्प प्राण। अब देखिए, अघोष जो है इसको 12 याद रखे, 12 का अर्थ एक, तो 135 याद रखेंगे क्या, सघोष, यानी नहीं 135 नहीं, इसको जो है याद कीजिएगा आप 345, ठीक है ना। इसको याद कीजिएगा 345, 3 4 5 ये हो गया आपका सघोष। कुल मिलाकर इतना जो है आप पढ़िए, और कल से हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। अन्यथा जो है एक सामान्य तीनों यानी 6 7 8 9 10 11 12 का जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पे एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप अब तक बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को तक भेजे। बहुत बहुत